जो भी आज आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसी बाहर की पावर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी ही कॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है। लेकिन जब आप अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपको अच्छा लगता है, और जब आप अंदर से हैवी फील करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम लगती हैं। मतलब सिंपल सा रूल है कि आप जैसे अंदर हो आपको दुनिया भी वैसी ही दिखती है और वैसे ही आप रिएक्ट करते हो। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ एक कैनवस की तरह है, जहाँ आपकी सोच पेंटिंग कर रही है। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स रिपीट करते रहते हो तो वही पिक्चर बार बार बनेगी। जैसे अगर आप अंदर ही अंदर बोलते हो कि मेरे साथ ही बुरा होता है, तो हर सिचुएशन में आपको वही प्रूफ मिलेगा, वही आपकी रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अवेयर होकर अपनी सोच चेंज करते हो और अपनी डिज़ायर लाइफ को इमेजिन करते हो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बनने लगेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। आपको बस उसे फील करना है। जैसे अगर आप लव चाहते हो पर अंदर से आप फील कर रहे हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो चाहे सामने वाला बिजी ही क्यों ना हो, आपको इग्नोर ही करेगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि वो आपकी केयर करता है, आपको मैसेज करता है और उस फीलिंग को अंदर से रियल मान लेते हो आप, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है और सिचुएशन भी शिफ्ट होने लगती है। इसी तरह अगर कोई पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अंदर से बिलीव करता है कि पैसे टिकते ही नहीं हैं, तो वो जितना भी अर्न करे उसे लगातार खर्च या फिर लॉस ही दिखेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्टेट चेंज करके फील करे कि मेरे पास तो हमेशा ही इनफ पैसे होते हैं और सब स्मूथली हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आने लगती है। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि सिर्फ इमेजिन करना ही आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को इतना रिपीट करना है कि वो आपको बिल्कुल नेचुरल लगे, जैसे आपकी आदत ही बन जाए वो। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपको नेचुरल नहीं लगती तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बनती है। लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि उनकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई, लेकिन सच तो ये होता है कि वो अपनी नई स्टेट में टिक ही नहीं पाते और बार बार वो अपने पास्ट को ही सोचते रहते हैं। जैसे 2 मिनट पॉजिटिव सोचा और फिर पूरा दिन वो डाउट करते रहते हैं, तो रिजल्ट भी डाउट वाला ही आएगा आपको। कभी कभी ऐसा फेस भी आता है कि जब बाहर कुछ भी प्रूफ हमें नहीं दिखता है, सब उल्टा लगता है, जैसे कि मैसेज नहीं आया अभी तक एसपी का, या काम डिले होना, या सिचुएशन और बिगड़ती हुई लगती है। लेकिन वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना होता है, बल्कि अपनी फीलिंग पर जिद से टिकना होता है। आपको जिद करनी है उस टाइम पे और अपनी डिज़ायर पर अड़े रहना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया हो कि जो मैंने फील किया है वही सच है। क्योंकि अगर आप अपनी अजम्पशन को नहीं छोड़ते हो और उसी में ही परसिस्ट करते रहते हो, तो उसे चेंज होना ही पड़ता है। जब आप अपनी फीलिंग पर फेथ नहीं रखते और बार बार बाहर की सिचुएशन देखकर अपनी डायरेक्शन आप चेंज करते रहते हो, तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। लेकिन अगर आप अपनी चोजन स्टेट पर टिके रहते हो, तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। एक इंसान अपनी इच्छा को इतनी जिद से पकड़ के रखता है और कहता है कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ये मिल नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी विश फुलफिल्ड फीलिंग को पकड़ के रखना है। चाहे कितनी बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो आपका, आप उसे वापस लाते रहो। और जब आप गिव अप नहीं करते हो, एंड में वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर कोई पर्सन बार बार आपसे एक ही बात करता रहेगा, चाहे उसे पहले आपने इग्नोर ही क्यों ना किया हो, लेकिन वो इंसान रुकता नहीं है और
बार बार आपसे वो बात करता है तो एक ना एक दिन वो बात आपको माननी ही पड़ेगी। ये एक्चुअली आपके माइंड का ही एग्जाम्पल है, जहाँ आपकी डिज़ायर तब तक एक्सेप्ट नहीं होती है जब तक आप उस पर लगातार फोकस करके और फीलिंग के साथ बने नहीं रहते। लेकिन जैसे ही आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, आपका माइंड खुद ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है और रियलिटी उस हिसाब से ही शेप होने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई विश अब पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो या कोई चांस चला गया हो आपका, तो भी अगर आप अपनी फुलफिल्ड फीलिंग में वापस जाते हो और उसे सच मानकर फील करते हो, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकती है। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर में पॉजिटिव हो जाते हो और ज़्यादा देर नेगेटिव रहते हो, तो रिज़ल्ट भी वही मिलेगा जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा है। मतलब कि अगर नेगेटिव आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा टाइम उस पर लगा रहे हो, तो पॉजिटिव सोचने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आप खुद को अंदर से वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए बाहर ब्लेम करना आप बंद कर दो और अंदर देखना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई दूसरी पावर नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ क्रिएट कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी डिज़ायर को सिर्फ इमेजिन ही नहीं करना है, बल्कि उसमें जीना स्टार्ट करना है, जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास है। क्योंकि जब आप उस फीलिंग को नेचुरल बना लेते हो और उस पर फेथ रखते हो बिना इधर उधर भटके, तब आपकी वही स्टेट धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। और फिर आपको समझ आता है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ को देख नहीं रहे थे, बल्कि आप उसे क्रिएट कर रहे थे। डिज़ायर एक हिडन आइडेंटिटी है। जो आप चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप इसे फैक्ट के रूप में मान लो और अपने आप को डाइवर्ट ना होने दो, बल्कि फुलफिल्ड फीलिंग में जीते रहो, तो दुनिया की कोई भी पावर आपको उसे एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपको अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस करना होगा जैसे आपकी प्रेयर जो है वो ऑलरेडी आंसर्ड हो चुकी है, पहले से ही वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि फिर तभी आप उसे रियलिटी में ला सकोगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।